पर दौड़ती लोकल ट्रेन में स्टंटबाजी करने वाले सरफिरों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। सेल्फी की सनक में एक हाथ से गेट को पकड़कर हवा में लटक जाते हैं और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। पर यह सनक इनकी जान ले सकती है। एक सेल्फी के लिए कृपया ऐसी जानलेवा गलती न करें, वरना दौड़ती ट्रेन से हाथ छूटा तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेन खड़ी है और उस पर सवार होने के लिए यात्रियों के बीच भाग दौड़ मची हुई है। ट्रेन खुलने में वक्त बेहद कम बचा है, तभी ग्रीन सिग्नल मिलते ही लोकल ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी। जिन यात्रियों को सीट मिली वो सीट पर बैठ गए, पर जिन्हें सीट नहीं मिली उन्हें खड़े रहना पड़ा। कई यात्री तो गेट पर ही लटक गए। तभी इन तीन सिरफिरों को क्या सूझी कि गेट के हैंडल को पकड़ लिया और हवा में पांव लटकाकर खड़े हो गए। तब तक ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली और इनके सिर पर और मस्ती चढ़ने लगी। एक सिरफिरे ने तो एक हाथ छोड़ दिया और एक हाथ और एक पांव हवा में लटकाकर स्टंटबाजी करने लगा। तो ट्रेन के पीछे बैठा उसका साथी मोबाइल कैमरे पर वीडियो बनाने लगा। ट्रेन पर सवार मुसाफिरों को लगा कि हाथ छूटा और वो सिरफिरा ट्रेन से अब गिरा कि तब गिरा, पर इन सिरफिरों के लिए तो ये स्टंटबाजी जैसे बाएं हाथ का खेल है। पटरी पर दौड़ती ट्रेन में कलाबाजी करना अपनी जिंदगी से खेलने से ज्यादा कुछ नहीं, पर इन सिरफिरों को कौन समझाए। ट्रैक पर लोकल ट्रेन सर पर दौड़ती रही और उसके गेट पर लटके ये सिरफिरे मनमानी करते रहे। गेट को दोनों हाथों से पकड़कर लटक गए और दिखाने लगे जानलेवा स्टंट। पर इस सिरफिरे ने तो हद ही कर दिया। एक हाथ और एक पाँव से लटक गया और दूसरे पाँव को हवा में लहराने और डुलाने लगा। ट्रेन पर सवार दूसरे यात्री इस सिरफिरे का स्टंट देखकर कांपते रहे, उसे समझाते रहे, पर यह सिरफिरा कहां किसी के सुनने वाला है। लोकल ट्रेन को लाइफलाइन माना जाता है, जो बेहद कम समय में मुसाफिरों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आसानी से पहुंचा देती है। पर इसी लाइफलाइन में इन नौजवानों ने जानबूझकर अपनी लाइफ खतरे में डाल दी। तभी तो ये लोकल ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक दौड़ती रही और उसके गेट पर लटके ये नौजवान जानलेवा स्टंट करते रहे। पर इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इनमें से किसी भी सिरफिरे का हाथ छूटा और पटरी पर दौड़ती ट्रेन से वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा तो उसकी क्या हालत होगी। पल भर के रोमांच के चक्कर में कई सिरफिरे अपनी जान गंवा भी चुके हैं, फिर भी इनका जानलेवा स्टंट थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको एक तस्वीर यूपी की दिखाते हैं, जहां एक छोटे ऑटो में 27 लोग सवार होकर निकल पड़े। सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यूपी में काबा, अगर किसी के मन में सवाल आए तो इस ऑटो पर गौर फरमाएं। यूपी का दम दिखा रहा है ये ऑटो। यात्री बस भी इस ऑटो के आगे बेबस है। ये ऑटो अपनी क्षमताओं को ऊंचाई पर ले गया है, जहां जाना दुनिया के किसी कोने में इस कद की गाड़ी के लिए संभव नहीं है। इस ऑटो में 27 सवारियां सफर कर रही हैं। इतने लोगों को ऑटो में सफर करते जिसने भी देखा दंग रह गया। पुलिस के तो पसीने ही छूट गए। फतेहपुर में इस ऑटो को रफ्तार भरते देख पुलिस ने इसे रोका था। पुलिस को ये लगा था कि ऑटो में क्षमता से ज्यादा लोग बैठे हैं, लेकिन जब पुलिस ने इससे लोगों को उतारा तो क्षमता से कहीं ज्यादा लोग इसमें बैठे नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को जोरदार फटकार लगाई और उसके ऑटो को सीज भी कर दिया गया।
11 जुलाई की तारीख देश के लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज हो गई। आज पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर देश की आन बान और शान को दर्शाने वाले राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। यह नया अशोक स्तंभ आगे बढ़ रहे देश की भव्यता को दर्शा रहा है। नए भारत की नई तस्वीर। नए संसद भवन में विशाल अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का पीएम ने किया अनावरण। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन के निर्माण का काम तेजी से जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना के बाद अशोक स्तंभ के नीचे बीचों बीच बने चक्र में तिलक लगाया। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन की रस्म पूरी की। कांसे से बने अशोक स्तंभ का वजन करीब 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है, जिसकी सपोर्ट में 6,500 किलोग्राम का स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम 8 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया। इससे मिट्टी से मॉडल बनाने और कंप्यूटर ग्राफिक्स तैयार करने, कांसे की आकृति को पॉलिश करना भी शामिल है। सरकार की कोशिश है कि अगला शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में कराया जाए। नए संसद भवन के छत पर लगे 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ का उन्होंने अनावरण भी किया। इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर नए संसद भवन का जो काम है वो तेजी से जारी है। तस्वीरों में आप देखिए कि उसके छत पर किस तरह से जो अशोक स्तंभ लगा है उसका आज अनावरण पीएम मोदी द्वारा किया गया है। ये करीब 20 फीट ऊंचा है। ये जो काम है संसद भवन का, नए संसद भवन बनाने का, वो तेजी से जारी है। अगर बात करें तो जो भारत सरकार है उसका कहना है कि अगले शीतकालीन सत्र जो है, अगला होने वाला शीतकालीन सत्र है वो नए संसद भवन में ही होगा। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के निर्माण से जुड़े कारीगरों से उनका हालचाल भी पूछा। पीएम मोदी को अपने सामने पाकर श्रमिक बेहद उत्साहित नजर आए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इन श्रमिकों से संवाद भी किया। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन को वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया माँ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। उसका मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बढ़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। करीब 1,000 करोड़ की लागत से नया संसद भवन बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए भारी बारिश और बाढ़ से परेशानी।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा का संदेश दिया। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। यहां पीएम मोदी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की चर्चा कर उन लोगों पर निशाना साधा जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर भी खेद नहीं जताते या वो इन सब चीजों पर राजनीति करते हैं। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर, सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। दरअसल डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवादित पोस्टर को फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने जारी किया था, जिस पर देश में कई जगहों पर लीना के विरोध में प्रदर्शन हुए और ये प्रदर्शन अब भी जारी है। कई शहरों में डायरेक्टर लीना के खिलाफ केस भी दर्ज हुए, लेकिन लीना ने माफी की बजाय दूसरे आपत्तिजनक तस्वीर से खुद को सही साबित करने की कोशिश की। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लीना को सही ठहराते हुए मां काली पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। रविवार को जब पीएम मोदी ने अपने संबोधन में मां काली का जिक्र किया तो बीजेपी ने एक बार फिर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और सांसद महुआ मोइत्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत को मां काली की भक्ति का केंद्र बताते हैं। दूसरी ओर एक टीएमसी सांसद ने मां काली का अपमान किया। उन पर कार्रवाई के बजाय ममता बनर्जी उनका बचाव करती हैं। जाहिर है जब कुछ गलत होगा तो सवाल खड़े होंगे ही। क्रिएटिविटी या फिर राजनीति के नाम पर किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मॉनसून की भारी बारिश के कारण देश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश के कारण हाईवे पर मलबा आ गया, जिससे रोड पर आवाजाही बाधित हो गई। वहीं बद्रीनाथ हाईवे भी लामबगड़ के पास बंद हो गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी में लगातार बारिश से सुपिन नदी उफान पर है, जिसके कारण ग्रामीणों की आवाजाही के लिए एकमात्र लकड़ी के पुल पर खतरा मंडरा रहा है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। ग्रामीण लकड़ी के इस पुल को फिर बनाने की कोशिश में जुटे हुए, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण ग्रामीणों को सफलता नहीं मिल पा रही है। इधर हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दक्षिण पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, साथ ही शहर शहर लोगों को जलभराव, बिजली कटौती और आवागमन पर असर का सामना करना पड़ रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर गुजरात के अहमदाबाद और वलसाड, महाराष्ट्र के नासिक, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और तेलंगाना के मुलुगु की तस्वीरें देख रहे हैं। तो गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से कई हिस्सों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया।
और विभिन्न निचले इलाकों में पानी भर गया। बात वलसाड की करें तो कोस्ट गार्ड ने बाढ़ में फंसे कई लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जहां भारतीय तटरक्षक दल ने हेलीकॉप्टर से वलसाड के पास अंबिका नदी के किनारे फंसे 16 लोगों को बचाया। गुजरात में अचानक पानी में लग गई आग। यकीन नहीं हो रहा तो अहमदाबाद जिले के वेजलपुर इलाके से आ रही इस तस्वीर को देखिए। भारी बारिश के बाद शहर में जगह जगह जलभराव है, बावजूद इसके पानी में फंसी कार में आग लग गई। आग इतनी जोरदार थी कि बारिश के पानी से भी नहीं बुझी। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। तमिलनाडु के चेन्नई में एआईएडीएम के दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। दो पार्टी मुख्यालय में हुई जनरल काउंसिल की बैठक के दौरान भी देखने को मिली, जहां पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान समर्थकों ने एक दूसरे के नेताओं के पोस्टर्स फाड़ डाले और आपस में हाथापाई तक की। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके के शीर्ष नेताओं पनीर सेल्वम की बैठक रोकने के लिए दायर याचिका पर अपना आदेश सुनाया था, जिसमें फैसला पलानीस्वामी के पक्ष में गया। इसके बाद पलानीस्वामी गुट ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्हें अंतरिम महासचिव भी चुन लिया गया।